नेक्स्ट टॉपिक है प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण, जो कि हमने पहले बता दिया है कि प्रभाविता कैसे संभव होती है, और इससे बाद में आता है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का मतलब है साथ में प्रभाव दिखाई नहीं देना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कुत्ते की माँ काली होती है लेकिन उसके बच्चे लाल रंग के पैदा होते हैं, कभी लाल और काला दोनों मिक्स हो जाते हैं। लाल और काला मिक्स होना, इसी प्रकार से गाय में देखा होगा, सफ़ेद गाय पर काले रंग के छिटके देखे होंगे। ये सभी प्रकार की सह प्रभाविता हैं, यानी कि दो लक्षण एक साथ उभर कर आएँ, साथ में दिखाई दें, तब इसे सह प्रभाविता कहते हैं। यहाँ पर F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से मिलती जुलती है। ऐसी घटना जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। दोनों जनक मतलब माता और पिता दोनों से मिलती जुलती है। यहाँ पर आई नियंत्रक की तरह कार्य करता है। आई ए बी और रुधिर 3 ग्रुप हैं, यहाँ ए बी ओ रुधिर समूह 3 हैं, जिनमें आई नियंत्रक की तरह कार्य करता है, जिसमें आई ए, आई बी और स्मॉल आई 3 एलील पाए जाते हैं। इन तीनों एलीलों के आधार पर एलील आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती, जबकि ए और बी दोनों शर्करा का उत्पादन करती हैं, ए और बी प्रकार की। जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हों यहाँ पर, तो दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति कर देते हैं। ये अपने प्रकार की, ये अपने प्रकार की, जबकि ये ए करेगा और ये ए करेगा और ये बी करेगा। इस प्रकार ए और बी दोनों शर्करा का निर्माण होता है। 3 भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण 6 संयोजन संभव है। ये 1 2 3 4 5 6 संयोजन की संभावना बनती है। इसमें यहाँ बुक के अंदर देखें, आपको बताएं बुक के अंदर, तो ये देखिए आई ए और आई ए, जनक 1 और जनक 2, इन दोनों की बात करें तो यहाँ दोनों जनकों में ए और बी दोनों ग्रुपों के साथ अगर क्रॉसिंग कराई जाए तो आई ए से आई ए, दोनों जनकों में आई ए हो तो दोनों ए ही प्राप्त होंगे, रुधिर वर्ग ए हो जाएगा। यहाँ आई ए है, यहाँ आई बी है, तो आई ए और बी प्राप्त होगा, दोनों के लक्षण मिक्स हो गए। यहाँ आई ए और स्मॉल आई हो तो यहाँ आई ए और स्मॉल आई यानी कि ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ ए प्रभावी है, यहाँ पर बी प्रभावी है, ए और बी दोनों है तो यहाँ ए और बी दोनों हो गए। यह बी माता हो, यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ आई बी और आई बी दोनों बी हों तो बी प्राप्त होगा। यहाँ आई बी और स्मॉल आई हो तो आई बी और स्मॉल आई है इसलिए बी प्राप्त होगा, और दोनों स्मॉल आई हों तो यहाँ दोनों स्मॉल आई आने के कारण यहाँ और रुधिर वर्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार की शर्करा का निर्माण नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ए बी और रुधिर समूह बहु एलील मल्टीपल एलील्स का भी एक अच्छा उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। 3 जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान हो सकते हैं। हैं तीन लेकिन 2 ही विद्यमान रहेंगे किसी एक में। अतः वह एलील की क्रियाशीलता समिष्ट जीन संख्या के अध्ययन के रूप में दिखाई दे सकती है। इस तरह से यहाँ 7 लक्षण के बारे में यहाँ दिया गया है। इसके अलावा कभी कभी एक एलील जीन उत्पादन एक से अधिक प्रभाव दिखाते हैं। यहाँ पर 2 प्रभाव बताए, यहाँ 1 से अधिक प्रभाव। मटर के बीज में स्टार्च का निर्माण होना, यहाँ पर मटर के बीज में मंड कणों का, स्टार्च के कणों का निर्माण होना। 2 एलील कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल बी और स्मॉल बी 2 हाजिर हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी मंड का निर्माण कुशल रूप से होता है, जबकि स्मॉल बी मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं, और कैपिटल बी स्मॉल बी मंड कण मध्यम प्रकार के बनते हैं। ये मध्यम प्रकार के बनने के कारण दोनों जीनों का प्रभाव साथ में होता है, मंड कण मझोले आकार के बन जाते हैं। इसलिए एक एलील अपूर्ण प्रभाविता ही दिखाता है। अतः यह अपूर्ण प्रभाविता, पूरी तरह प्रभाव नहीं, क्योंकि यहाँ एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, इसलिए पूरी तरह से ये प्रभाव नहीं दिखा रहा है। इसके बाद में है 2 जीनों की वंशागति। अभी हमने एक लक्षण को लेकर के प्रयोग करके देखा, अभी हम 2 लक्षणों को प्रयोग करके देखेंगे, और 2 लक्षणों को प्रयोग करके देखने के लिए 2 लक्षणों का उपयोग करना एक ही अंग में ज़रूरी है। जैसे कि हमने लिया बीज, तो बीज का रंग पीला, बीज का आकार गोल, और दूसरा लक्षण था वो था बीज का रंग हरा और बीज का जो आकार है वो झुर्रीदार। यानी कि जो बीज पीले थे वो गोल थे
और जो हरे थे वो झुर्रीदार। इस प्रकार के दो तरह के बीजों को हमने लिया। इन दोनों बीजों को प्रयोग करने के लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसे द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पीला गोल और एक हरा झुर्रीदार बीज लिया। इसे पीला गोल यानी पीले रंग का है, यहाँ पर हरा रंग का है, झुर्रीदार है ये। इनके ये पेरेंट्स हैं, इनके युग्मक बनाएंगे तो युग्मक 2 बनेंगे, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। यहाँ पर एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। इस तरह से 2 जीन बनेंगे। इन दोनों से F1 पीढ़ी में जो जनरेशन प्राप्त हुई वो सारे के सारे पीले और गोल प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है। इसे पूर्ण प्रभाविता का नियम भी कह सकते हैं। अब इन्हीं बीजों को अब यहाँ पर हम दूसरी तरह से F1 में प्राप्त होने वाले, यहाँ पर निषेचन हुआ था, F1 में प्राप्त होने वाले पीले और गोल बीज जो कि विषम युग्मी थे, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका स्वयं निषेचन होने दिया। स्वयं निषेचन होने के लिए इन 4 युग्मक वालों संयोजन को हमने यहाँ युग्मक बनाए। युग्मक बनाने का तरीका है, एक तरफ हमने वाई और वाई ले लिया, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, एक तरफ कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लिया। ये 4 युग्मक बने। इनसे एक इन दोनों को क्रॉस करते जाएंगे, गुणाकार करते जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 युग्मक बन गए। इन दोनों तरफ नर और मादा दोनों तरफ रख देंगे इसको हम। यहाँ पर ये युग्मक बने हुए को जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम ये जैसे यहाँ लिए चारों ऐसे यहाँ ले लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर जिस तरह से लिया है स्मॉल आर, ये बिल्कुल सेम जैसे यहाँ लिए वैसे यहाँ पे लिए। अब यहाँ पर हमने युग्मक बना दिए, ये अभी बताया आपको, यहाँ पे युग्मक बना दिए वाई और वाई लेकर के। अब ये युग्मक को हमने यहाँ रख लिया है। अब यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, चारों को 4 बार, तो टोटल कितने प्राप्त होंगे? 16। इनमें से ये जो गुणाकार करने से जो घटक प्राप्त हुए, जैसे हमने यहाँ देखा कैपिटल आर, ये कैपिटल आर दोनों को साथ में ले लिया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि टोटली प्रभावी नियम के आधार पर पीला और गोल प्राप्त हुआ। दूसरे में यहाँ हमने कैपिटल आर लिया, लेकिन यहाँ एक स्मॉल आर है, लेकिन सारे के सारे कैपिटल केवल एक स्मॉल आर है, इसलिए ये प्रभावी नहीं दिखाई देगा और पीला और गोल ही दिखाई देगा। पीला और गोल ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से ये क्रॉस करके यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ चारों 4 युग्मक पीले रंग के प्राप्त हुए और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, इसका प्रयोग इससे इसी तरह चारों से कराएंगे। तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई आर वाई, इस तरह से ये 4 युग्मक भी पीले प्राप्त होंगे। परंतु यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल आर होने की वजह से ये पीला तो होगा, लेकिन आर की वजह से यहाँ पर ये झुर्रीदार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ स्मॉल आर दिखाई दे रहा है, ये आर का राउंड कैरेक्टर्स नहीं डिनोट करेगा और ये झुर्रीदार दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ भी दोनों पीले और गोल होंगे, परंतु यहाँ देखिए स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई मतलब ये ग्रीन कलर का है, परंतु राउंड हो गया ये। यहाँ पर पूर्ण प्रभाविता का नियम लागू नहीं पड़ता, यहाँ पर ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाई देगा, जिसमें गोल के साथ हरे रंग के कैरेक्टर्स और पीले के साथ झुर्रीदार के कैरेक्टर्स आ गए। ठीक इसी तरह यहाँ पर कैपिटल आर है परंतु ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई है, तो यहाँ भी ग्रीन और राउंड है, यहाँ भी ग्रीन और राउंड है, यहाँ स्मॉल आर है इसलिए पीला और झुर्रीदार है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा शुद्ध अप्रभावी प्राप्त हुआ, हरा और झुर्रीदार, जिसमें चारों 4 कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स हैं।
इस तरह से इनको काउंट करें तो 9 पीले गोल, 3 पीले और झुर्रीदार, 3 ग्रीन और राउंड, यानी ये दोनों जो कैसे हुए अलग प्रकार के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर, स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम के आधार पर, और एक प्राप्त हुआ हरा और झुर्रीदार, इसलिए ये शुद्ध अप्रभावी है और ये शुद्ध प्रभावी। परंतु दैहिक रचना के रूप में फिनोटाइप में 9:3:3:1 हुआ, परंतु जीनोटाइप के रूप में देखें तो यहाँ एक शुद्ध प्रभावी, 2 में यहाँ पर जेनेटिक रचना अलग होगी। इस तरह से इसका अनुपात होगा 1:2:2:4:1:1:2:1:1. ये इस तरह से 9 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, येलो और राउंड दिखाई दे रहा है। तो गैमीट्स इस तरह से अलग अलग बनेंगे। इसे कैसे द्विसंकरण प्रयोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लक्षणों को साथ में लिया, एक ही बीज के अंदर राउंड और येलो, ग्रीन और झुर्रीदार, इसलिए इसे द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं।